हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउन। इससे पहले हम अपने दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पहला क्या था? पहला था आर्टिकल एंड सेकंड वन इज प्रीपोजिशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन। ठीक है, तो आज हम नाउन करेंगे। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? नाउन का डेफिनेशन हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा होगा। तो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी जगह के नाम को, किसी इंसान के नाम को, या फिर किसी चीज़ के नाम को, या फिर कोई आइडिया हो, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, तो नाउन दो तरीके के होते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं एंड इनविजिबल भी हो सकते हैं। जैसे कि जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, अपने हाथों से टच कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? विजिबल होंगे। जिनको हम टच नहीं कर सकते वो कौन से होंगे? इनविजिबल होंगे। तो विजिबल में जैसे कि चेयर, टेबल, आपका फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या हैं? विजिबल हैं, जिनको कि आप टच कर सकते हैं। एंड आपका जो नॉलेज एंड फीलिंग एंड एंगर, ये सब जो चीज़ें होती हैं जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, तो वो क्या होती हैं? इनविजिबल नाउन। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है नाउन का प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, पैलेस और थिंग। किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह का नाम, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम हम ले लेते हैं राम। ठीक है, स्पेसिफिक जगह का नाम अगर हम ले ले गोवा, ऐसे ही हम स्पेसिफिक एक बुक का नाम ले लेते हैं गीता। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ों का नाम है, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और ये हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जैसे कि राम का र, गोवा का जी, गीता का जी, तो ये कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होते हैं। एंड ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्या आप राम को गिन सकते हो? नहीं ना। एंड अगर जो हम कोई और नाम लेते हैं, सीता, राम सीता, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। एंड इसका क्या सिंगुलर प्यूलर बनाना पॉसिबल है? नहीं है। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं एंड उनका सिंगुलर प्यूलर नहीं बनाया जा सकता। तो ठीक है, देन एग्जाम्पल में वही नेम किसी का सोनू, जगह का नाम दिल्ली, एंड और कोई जगह का नाम जापान हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं एंड इनका सिंगुलर प्यूलर नहीं बनता और ये अनकाउंटेबल होते हैं और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर ये जो सीता है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन दिल्ली, तो ये जो दिल्ली है, ये क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी इंसान का क्लास, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? क्लास मतलब अगर जो ये सीता है, रीता है, रीतू है, तो ये सब कौन सा क्लास से बिलोंग करते हैं? इनका क्लास क्या है? ये सब गर्ल्स हैं। वहीं पर ये सोनू है, मोनू है, एंड सोनू, मोनू एंड पिंटू, तो ये सब कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? ये सब बॉयज़ हैं। ठीक है, तो इनका क्लास क्या है? बॉय, और इनका क्लास क्या है? गर्ल्स। ठीक है, तो ये जो है, ये गर्ल और ये बॉय, तो ये है कॉमन नाउन। ठीक है, देन ये जो कॉमन नाउन होता है ये काउंटेबल होता है। क्यों काउंटेबल होता है? क्योंकि इनका सिंगुलर और प्यूलर बनाया जा सकता है। जैसे कि जो टीचर है, टीचर कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि ये मेल के लिए भी यूज़ होता है एंड फीमेल के लिए भी यूज़ होता है। कॉमन है ना दोनों के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास बता रहा है। ये दोनों क्या, इन दोनों का प्रोफेशन क्या है? टीचर है। ठीक है, तो टीचर का हम सिंगुलर एंड प्यूलर बना सकते हैं। तो टीचर का सिंगुलर प्यूलर बन सकता है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल है। ओके, जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स बन सकता है। प्लेयर, प्लेयर का भी सिंगुलर प्यूलर बन सकता है। बॉयज़ का बॉयज़ बन सकता है सिंगुलर प्यूलर। न्यूज़ का न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स बन सकता है। तो ये होते हैं कॉमन नाउन। तो एग्जांपल देखते हैं, गर्ल्स
आर गोइंग ऑन ट्रिप। तो गर्ल्स आर गोइंग ऑन ट्रिप, इसमें गर्ल्स के जो नेम होंगे वो सबका जो मिला करके ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही हैं, तो गर्ल्स से, इनका क्लास है गर्ल्स, तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। समझ आया होगा आई होप। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग। किसी भी पर्सन का ग्रुप, जगह का ग्रुप या फिर थिंग्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कॉमन होता है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, कलेक्टिव होता है उनका ग्रुप, जैसे कि बंच ऑफ कीज। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कलेक्टिव नाउन के। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्लास, टीम, ऑडियंस एंड फ्लॉक। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, द ऑडियंस हैव बीन टेकन देयर सीट। तो जितने भी ऑडियंस थे उन लोगों ने अपने अपने सीट ले लिए। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना जो ऑडियंस है। ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलेंगे, ऑडियंस। जो कि वहाँ पर मूवी देखने गए हैं तो वो सारे ऑडियंस हैं, उन्होंने अपने अपने सीट्स ले लिए हैं। समझ आया। देन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन किसी का नाम, जैसे गीता, सीता, रीता। लेकिन कॉमन उनमें क्या है कि ये सभी स्टूडेंट है और अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। एंड कलेक्टिव क्या है कि इन सबको मिलाकर क्लास बन रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद प्रॉपर नाउन और क्या होता है, जैसे रोहित, विराट, धोनी, ये सब प्रॉपर नाउन है, इनके अपने अपने नाम है। लेकिन कॉमन इनमें क्या है कि ये सभी प्लेयर हैं और ये प्लेयर सभी मिल करके क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। तो ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसमें कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कुछ होते हैं जिनका प्यूलर बनाया जा सकता है। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्यूलर भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर ही उनका रहता है और कुछ होते हैं कलेक्टिव नाउन जिनका प्यूलर भी बन सकता है। ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिंगुलर कौन से होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन विच कैन यूज ओनली फॉर वन स्पेसिफिक ग्रुप। जो कलेक्टिव नाउन सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ही होता है वो उसका हम प्यूलर नहीं बना सकते, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे कि अ बेबी ऑफ गर्ल, तो ये जो बेबी यूज़ होता है ना, ये बेबी, तो ये सिर्फ गर्ल के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें प्यूलर किसका बन सकता है, कौन से कलेक्टिव नाउन का प्यूलर बनाया जा सकता है, तो विच कैन यूज़ मोर देन वन, जो कि एक से ज़्यादा ग्रुप्स के लिए यूज़ होंगे तो उनका ही हम प्यूलर बना सकते हैं। जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ गीस, अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स। तो ये जो फ्लॉक है वो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है तो हम इसका फ्लॉक्स भी बना सकते हैं। ऐसे ही अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ गोट, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ जैब्रास। तो ये जो हर्ड है ना ये एक से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है तो इसका हम हर्ड्स भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन से कलेक्टिव नाउन का हम सिंगुलर बना सकते हैं और कौन से का प्यूलर भी बनाना पॉसिबल है। ठीक है। तो अब हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि कोई आइडिया है, कोई क्वालिटी है, कोई स्टेट है, कोई इमोशन है, कोई फीलिंग्स है, तो उनको हम टच नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में इनको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है। देन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनविजिबल होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम छू नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, लव, एंगर या फिर नॉलेज, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी, तो क्या हम इसको टच कर सकते हैं, नहीं। ये एक भाव है, इमोशन है या ये क्वालिटी है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है। क्या आप ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सिंगुलर प्यूलर भी नहीं बन सकता, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। अब हम करेंगे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक। एक बार मैं हिंदी में भी इन सबका बता ही देती हूँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक। मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक, जिसमें कि मटेरियल एंड सब्सटेंस का बोध हो तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक, गोल्ड, ये सब।
एंड ये मटेरियल नाउन भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इनका भी सिंगुलर प्यूलर नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जांपल देखते हैं, सी परचेज्ड अ नेकलेस सेट ऑफ गोल्ड। तो ये गोल्ड क्या है, ये है मटेरियल नाउन। और आपने प्रिपोजिशन में पढ़ा होगा कि जो प्रिपोजिशन होता है उसके बाद जो भी आता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और ये भी पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब ये ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड है मटेरियल नाउन, ओके। देन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल वो होता है जिसमें हमको हाउ मैनी का सेंस है, जिसमें कि हमें संख्या पता चले। इसमें क्या पता चलता है, संख्या। एंड वहीं पर अनकाउंटेबल होता है, उसमें हाउ मच का सेंस आता है। इसमें हमें पता चलता है मात्रा, अमाउंट। और इसमें पता चलता है अमाउंट एंड इसमें पता चलता है नंबर्स। तो ये जो काउंटेबल होता है इसका सिंगुलर प्यूलर बनाया जा सकता है, जैसे टीचर का टीचर्स बना रहे थे हम, ठीक है। एंड अनकाउंटेबल जो होता है इसका सिंगुलर प्यूलर बनाया नहीं जा सकता, जैसे कि मनी, शुगर, वाटर, टाइम। तो इन सब का सिंगुलर प्यूलर नहीं बनाया जा सकता। अगर जो हम इनका प्यूलर बनाते हैं, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अभी हम इसमें आगे देखेंगे, क्योंकि अगर जो हम इनमें इनका प्यूलर बनाएंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इनको हम गिन नहीं सकते, इनको हम सिर्फ अमाउंट में ही मेज़र कर सकते हैं और इनका सिंगुलर प्यूलर नहीं बनता है, ठीक है। तो देखते हैं फ्यू एंड मैनी, एंड लिटिल एंड मच। फ्यू एंड मैनी यूज़ होते हैं काउंटेबल के लिए और लिटिल एंड मच यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द कॉलेज। कितनी बार आप कॉलेज गए हैं। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पर आपने बोला था कि टाइम्स अनकाउंटेबल होता है तो इसका हम सिंगुलर प्यूलर नहीं बना सकते, बट यहाँ पर आपने टाइम्स लिखा है। तो ये जो इस टाइम्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी के सेंस में। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, बार के सेंस में, कि आप कितनी बार कॉलेज गए हैं। और इस टाइम का मतलब होता है समय के सेंस में, ठीक है। इनका मीनिंग ही अलग है, तो ये टाइम अलग है और ये टाइम अलग है, ओके। तो हाउ मैनी टाइम्स गिनती में आ रहा है ना, कि कितने नंबर्स में पूछा जा रहा है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए काउंटेबल नाउन है। और यहीं पर अगर हम बोलें सी हैड स्पेंट अ फ्यू रुपीज़, सी हैड, उसके पास जितने रुपीज़ थे उसमें से उसने कुछ खर्च कर दिए। तो यहाँ पर ये काउंटेबल है क्योंकि द फ्यू आ रहा है। एंड रुपीज़ जो होता है वो काउंटेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसका सिंगुलर प्यूलर बनता है, ओके। अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल का एग्जांपल, जैसे कि लिटिल और मच। तो लिटिल क्या है, सी हैड स्पेंड द लिटिल मनी सी हैड। तो ये जो मनी है इसका सिंगुलर प्यूलर नहीं बनता है और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ओके। और ये कहाँ, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा द लिटिल, ओके। ऐसे ही सी डज नॉट हैव मच टाइम। तो ये जो टाइम है इसका भी सिंगुलर प्यूलर नहीं बनता, अगर बनेगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो उसका वो मीनिंग बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टाइम का प्यूलर नहीं बनता है, ओके। एंड इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, मच लगेगा। तो सी डज नॉट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, उसके पास इतना समय नहीं है। और ये जो मच है वो मात्रा के सेंस में यहाँ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी ये जो लिटिल है ये भी मात्रा के सेंस में यूज़ हो रहा है, काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मच का मतलब अमाउंट के सेंस में, ओके। एंड काउंटेबल का मतलब नंबर्स के सेंस में और अनकाउंटेबल का मतलब अमाउंट के सेंस में, ओके। देन हम देखते हैं काउंटलेस। काउंटलेस क्या होता है, काउंटलेस वो होते हैं जिनको हम काउंट तो कर सकते हैं बट काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि स्टार। इतने स्टार्स हैं यूनिवर्स में, उन्हें आप काउंट तो कर सकते हैं पर आप काउंट कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। एंड सेम आपके सिर में जितने बाल हैं उनको आप काउंट तो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पर ये कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसी को हम काउंटलेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, हम नाउन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नाउन है, ठीक है। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और जो आफ्टर प्रीपोजिशन आता है, मैंने बताया था आपको कि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन से पहले ही प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ओके। एंड ये जो नाउन होता है वो जीरन भी हो सकता है एंड इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इनको अच्छे से देखते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो वो,
एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे कि सीमा इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे ये जो सीमा है ये है सब्जेक्ट, एंड इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो सीमा के ही बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, तो ये जो ऑनेस्ट गर्ल है तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि सी कॉल्ड द बॉय, उसने किसको बोला, ये सब्जेक्ट है, सी कॉल्ड द बॉय किसी सेकंड वन को जो कि एक लड़का है, ठीक है, एंड ये बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया फिर, एंड उसके बाद क्या बोला बॉय को, अ लायर, तो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा बातें बोली जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में हम अंतर कैसे पता करेंगे, तो सेंटेंस के अंदर अगर जो सब्जेक्ट कुछ काम करे और उसका इफेक्ट किसी और पर पड़ रहा है, किसी सेकंड पर पड़ रहा है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर सी कॉल्ड, किसको बोला उसने, किसी और को बोला जो कि एक लड़का है, तो यहाँ पर ये जो लड़का है वो अलग है और ये सी अलग है। ठीक है, इसने बोला इस लड़के को, तो ये लड़का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में सीमा इज़ ऑनेस्ट, सीमा के बारे में ही बोला गया है कि वो ऑनेस्ट है, तो इसीलिए ये सीमा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर सी ने किसी लड़के को बोला है कि वो झूठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग हो गया है, तो इसने इसको बोला है जो कि सेकंड पर्सन है, कोई और पर्सन है, और इसीलिए ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसी के बारे में ये जो अ लायर है मतलब बॉय के ही बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, एंड अब हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो भी क्या होता है, वो भी होता है नाउन। जैसे कि ही गेव प्रिया अ रिंग ऑफ डायमंड, तो ये जो डायमंड है ये नाउन है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट भी है। तो देखिए इसके बाद ये प्रीपोजिशन है, एंड प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। जैसे यहाँ बोला गया ना, आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। एंड तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीरंड। तो जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो जीरंड बन जाता है। जैसे कि नाउन, जैसे कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये जो रन होता है, दौड़ना होता है, ये क्या होता है, वर्ब होता है, एंड इस रन में हमने प्लस आईएनजी कर दिया तो ये क्या हो गया, रनिंग हो गया, एंड अब ये रनिंग क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो रनिंग है वो क्या है, नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है। ऐसे ही इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है तो नाउन बन जाता है। जैसे कि टू लर्न न्यू चैप्टर्स इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो ये जो टू लर्न है ये है नाउन, ठीक है, और ये है वर्ब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है। नाउन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद जो लगता है वो भी नाउन हो सकता है, जीरन भी नाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव भी नाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब हम देखेंगे नाउन्स एंड जेंडर्स, उसके बाद हम देखेंगे नाउन्स एंड केसेस। जैसे कि मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन क्या होता है, मेल के लिए यूज़ होता है, फेमिनाइन क्या होता है, फीमेल के लिए यूज़ होता है, एंड न्यूटर क्या होता है, न्यूट्रल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मेल के लिए क्या होता है, अंकल हो गया, ब्रदर हो गया, फादर हो गया, ये सब क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है। एंड फीमेल में आंटी हो गई, सिस्टर हो गई, मदर हो गए, तो ये सब क्या है, फीमेल एंड फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, वहीं पर ये जो न्यूटर है तो ये न्यूट्रल है, जिसका कि कोई जेंडर नहीं हो सकता, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, ये सब। ठीक है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर अभी हमने ऊपर भी देखा था, जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, चाइल्ड हो गया, स्टूडेंट हो गया, तो ये कॉमन जेंडर है, मतलब
चाइल्ड में गर्ल भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है, और बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। डॉक्टर में फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है। एंड टीचर में मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकती है। स्टूडेंट भी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो ऐसे ही कॉमन। एंड अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसके आगे हम मैन या फिर वुमेन का यूज़ करते हैं, और कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिसके आगे हम मेल या फिर फीमेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब कहीं पर भी हमें प्रोफेशन का पता चले तो उस शब्द के आगे हम मैन और वुमेन लगाएंगे, और जहाँ पर उनके फिजिकल कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें पता चले तो वहाँ हम मेल एंड फीमेल लगाएंगे। जैसे कि सोल्जर, सोल्जर्स क्या होते हैं? सोल्जर्स जो है एक प्रोफेशन है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? मैन सोल्जर एंड वुमेन सोल्जर्स। ऐसे ही सर्वेंट, सर्वेंट भी एक प्रोफेशन है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? मैन सर्वेंट एंड वुमेन सर्वेंट। ठीक है, लेकिन यहीं पर फिजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? मेल एंड फीमेल। जैसे कि शूज़, तो मेल का शूज़ अलग होता है, फीमेल का शूज़ अलग होता है, तो हम क्या बोलेंगे? मेल शूज़, फीमेल शूज़। वहीं पर मेल एक्सेसरीज, फीमेल एक्सेसरीज, मेल पर्स, फीमेल पर्स, मेल ड्रेस, फीमेल ड्रेस। ठीक है, आई होप आपको ये जेंडर एंड नाउन्स क्लियर हो गया है। अभी हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, मेल फीमेल वाला। एंड यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन्स का भी हम देखेंगे एक बार, और एक टेबुलर फॉर्म में। एक बार ये माइंड में कवर हो जाए उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, देन आता है नाउन एंड केसेस। नाउन एंड केसेस, तो इसमें 4 केसेस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव, को ही हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होता है एक, और एक होता है पोजेसिव केस, और एक होता है वोकेटिव केस। ठीक है, तो हम देखते हैं नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट हो, जैसे कि ये रीतु, रीतु वर्क हार्ड, तो ये रीतु क्या है? रीतु सब्जेक्टिव है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में देखिए तो सी हेल्प्ड रीतु इन कुकिंग, इसने हेल्प किसका किया? रीतु का किया। किसमें किया? कुकिंग में किया। तो यहाँ पर ये रीतु सब्जेक्टिव थी, यहाँ पर ये रीतु ऑब्जेक्टिव की थी। क्यों? क्योंकि ये जो सी है, सी ने हेल्प किया किसका? रीतु का। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हेल्प करने वाला कोई और हो और हेल्प मिल किसी और को रहा है, तो वहाँ पर ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में क्या होता है? मालिकाना अधिकार बताया जाता है, मालिकाना अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाए कि दिस इज द रीतूज पेन, ये पेन किसका है? रीतु का। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द पेन ऑफ रीतु। या तो आप एपोस्ट्रोफियस लगा दें, या फिर बिना लगाए ऑफ लगा कर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज रीतूज पेन, या फिर दिस इज द पेन ऑफ रीतु। ठीक है, उसके बाद वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? पहले किसी का नाम पुकारो, फिर उससे कोई काम है या कुछ है तो बताओ। जैसे कि रीतु, डू योर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या है? ये वोकेटिव केस है, किसी को पुकारना, फिर उसके बाद उसको काम बताना। ओके, अब हम करेंगे नाउन्स एंड नंबर्स। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है नंबर्स का? 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं। तो पहला रूल क्या है इसमें? ये जो वर्ड्स है ना, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, तो ये जो वर्ड्स हैं अगर किसी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हो रहे हैं तो वो प्यूलर होंगे, अगर एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं तो सिंगुलर होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला है कि ये नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डजन है, प्यूलर है, डजन्स है। ठीक है, एंड यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर डजन है। ठीक है, अभी आपको इतना ही ध्यान देना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे ऐसे होता है। तो अगर जो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन हो तो हम इनको क्या मानेंगे? एडजेक्टिव मानेंगे। एंड इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन नहीं हो तो हम इनको ही नाउन मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम ब्रोट डजन्स ऑफ बनाना, तो ये ऑफ क्या है? ऑफ है प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन। लेकिन
ये जो डजन्स है, तो इस डज़न के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया ना। अगर जो इस डज़न्स के बाद कोई नाउन नहीं आया, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, अगर जो इन वर्ड्स के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आए तो हम इनको ही नाउन मान लेते हैं। तो हमने इस डज़न को ही क्या, डज़न्स को ही क्या मान लिया, नाउन मान लिया। और अगर जो ये नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो ये क्या होंगे, प्लूरल होंगे। ठीक है। ऐसे ही अब हम ये वाला देखते हैं, जैसे कि एज एडजेक्टिव कैसे यूज़ होते हैं। तो मैंने बोला जैसे कि राम ब्रोड 4 डज़न बनाना, तो ये जो बनाना है ये नाउन है और ये डज़न के जस्ट बाद आ गया है। तो अगर जो किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स के जस्ट बाद नाउन आता है तो हम इन वर्ड्स को एडजेक्टिव मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो डज़न है इसके जस्ट बाद ये नाउन आ गया है, तो इस वाले डज़न को हमने एडजेक्टिव माना है। तो ये जब एडजेक्टिव हो गया है तो ये क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम डज़न के साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देन अब हम देखते हैं राजू इज़ 8 years old। तो राजू क्या है, 8 years old है। और ये ओल्ड क्या है, ये ऑलरेडी खुद ही एडजेक्टिव है। एंड इसमें ये ईयर्स के बाद कोई नाउन नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अगर जो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो ये खुद ही नाउन की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो ये नाउन हो जाएगा। अगर जो ये नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इनके इनके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ये प्लूरल हो जाएंगे। ओके। ऐसे अब हम देखते हैं राजू इज़ अ 8 years old बॉय। तो यहाँ पर ये क्या आया, नाउन आया। और तो अगर जो ये नाउन है इसके जस्ट बाद नाउन आ गया, तो ये जो 8 years old ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो ये जो ईयर है अपने साथ एस नहीं लेगा, क्योंकि तब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन महाकुंभ। तो महाकुंभ जो अभी लगा हुआ है, जो 144 साल बाद आता है महाकुंभ, तो इसमें हमने देखा कि थाउजेंड्स का मिलियंस ऑफ पीपल बोला जा सकता है कि बहुत पीपल आज तक की सबसे बड़ी गैदरिंग है जो कि किसी तीर्थ स्थल पर हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर प्रेजेंट है। तो ये जो थाउजेंड्स है उसके बाद ये जो ऑफ आया है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आया है नाउन। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है। एंड ये जो वर्ड्स है थाउजेंड, तो इसके बाद नाउन नहीं आया। तो जब इसके बाद नाउन नहीं होता है तो ये हमारा रूल अप्लाई होगा, तो ये खुद ही नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। और जब ये खुद ही नाउन की तरह बिहेव करता है तो ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, थाउजेंड्स लगा है। अब हम देखते हैं कि ये एडजेक्टिव की तरह कब बिहेव करेगा। 3000 पीपल वर प्रेजेंट इन मेला। किसी मेला में 3000 लोग इकट्ठा हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो थाउजेंड है इसके जस्ट बाद एक नाउन आ गया है। अगर जो इसके जस्ट बाद नाउन आ गया है तो ये खुद बिहेव करेगा एडजेक्टिव की तरह। और जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो इसके साथ ये एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक दे रखा है, ये एस यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर रहेगा। ओके। तो आई होप आपको ये फर्स्ट रूल क्लियर हुआ हो। मेनली इसी रूल में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कब ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ एस या ई एस लगता है और कब नहीं लगता है, कब ये प्लूरल होते हैं कब सिंगुलर होते हैं, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर जो आपको फिर भी ये समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में बताना, हम इसको और अच्छे से ट्राई करेंगे समझाने की। ठीक है। देन रूल नंबर सेकेंड में बोला गया है कि सम अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। जैसे कि सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज, वर्क, हेयर, इनिंग्स, नॉलेज, न्यूज़, एविडेंस, ब्रेड, फर्नीचर्स। तो ये सभी हमेशा कैसे बिहेव करते हैं, सिंगुलर की तरह, अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। जैसे कि हिज हेयर इज़ ब्लैक, उन उसका हेयर कैसा है, ब्लैक है। सम लगेज वॉज लाइंग एट स्टेशन, तो यहाँ पर लगेज आ गया तो लगेज के साथ वॉज, हेयर आ गया, हेयर सिंगुलर और इसका वर्ब भी सिंगुलर, लगेज सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन इस सिंगुलर में हम कुछ वर्ड्स को ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि अगर जो हम इनके आगे सम लगा दें या फिर अ पीस ऑफ लगा दें या फिर आइटम ऑफ लगा दें या फिर स्टैंड ऑफ लगा दें,
तो इन वर्ड्स से पहले ये वर्ड्स को ऐड करके अ पीस ऑफ, आइटम ऑफ, स्टैंड ऑफ, इनसे पहले ऐड करके हम बना सकते हैं इनका प्यूलर, ठीक है। तो लेकिन प्यूलर बनाने के बाद भी इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगा ना वो सिंगुलर ही होगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ कंफ्यूजिंग पार्ट है जिससे कि बच्चा छोड़कर जा सकता है, उसी पार्ट से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चंस देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सी हैड परचेज सम फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या था, सिंगुलर था, उसके आगे हमने सम लगाकर इसको प्यूलर बना दिया, ठीक है। उसके बाद ईच पीस ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड, तो ईच पीस ऑफ लगाकर हमने ये पीस ऑफ लगाकर हमने इसको प्यूलर बनाया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्यूलर बनने के बाद भी वर्ब लेगा सिंगुलर ही, तो इसीलिए ईच पीस ऑफ फर्नीचर के साथ क्या कौन सा वर्ब आया, सिंगुलर आया, वॉज सोल्ड, ओके। ऐसे ही सी गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या सिंगुलर, इसके साथ प्यूलर, इसको प्यूलर बनाने के लिए इसके साथ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाया गया। ऐसे ही बना सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं अ लॉट ऑफ या फिर ऑल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड, तो रूल नंबर थर्ड में होता है सम नाउन आर प्यूलर एंड टेक प्यूलर वर्ब, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्यूलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, प्यूलर लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से नाउन्स हैं, जैसे सेविंग, टीडिंग, सैम्बल्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, बाइनाकुलर्स, पोल्ट्री, पैंट्स, जेंट्री, टोंग्स, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ये कैवेलरी, इन्फेंट्री, ऑफस्प्रिंग, ब्रेदन, पर्सनल, कैटल, चिल्ड्रन एंड जेंटली, ये जो नाउन्स हैं ये प्यूलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, प्यूलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग, तो ये क्या है, ये वर्ब क्या है, वर्ब है लेकिन प्यूलर वर्ब है। ऐसे ही गोगल्स आर कॉस्टली आइटम, तो ये आर क्या है, प्यूलर वर्ब है, ठीक है। अब अगर जो हम इन प्यूलर वर्ब का सिंगुलर बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, इसके आगे अ पेयर लगाते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम इनके आगे अ पेयर लगाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, सिंगुलर, और पेयर्स लगाते हैं तो क्या बन जाएंगे, प्यूलर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अ पेयर है, सिंगुलर है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, पेयर्स है, प्यूलर है तो वर्ब लगेगा प्यूलर। जैसे कि अ पेयर ऑफ गोगल्स इज प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि अ पेयर लगाकर हमने इसको सिंगुलर बना दिया, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, वो भी लगेगा सिंगुलर। और ऐसे ही पेयर्स ऑफ लगाकर हमने इसको क्या बनाना है, प्यूलर बनाना है, जैसे कि पेयर्स ऑफ गूगल्स आर अवेलेबल, तो यहाँ पर पेयर्स लगाया है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्यूलर और इसके साथ वर्ब लगा था सिंगुलर, ओके। तो आई होप रूल नंबर थर्ड तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फोर। तो रूल नंबर फोर क्या है कि सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्यूलर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्यूलर भी हो सकता है। तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे, तो इसको अभी आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है, ताकि यहीं पर आपका हल्का फुल्का बेस क्लियर हो जाए और वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, बेंच है, ज्यूरी है, काउंसिल है, टीम है, कमिटी है, वेजिस है, मैथमेटिक्स है, पुलिस है, पॉलिटिक्स है एंड सिविक्स है, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिक्स है, ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर जो ये सब्जेक्ट जिसको कि हम पढ़ते हैं, विषय विषय की तरह यूज़ हो तो ये इनके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, और अगर जो ये अपने प्राइमरी सेंस में यूज़ हो तो इनके साथ वर्ब लगेगा प्यूलर। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट जिसको कि हम पढ़ते हैं तो उसके सेंस में यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और एक और एग्जांपल देखते हैं, तो स्टैटिक इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो जो स्टैटिक है वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब कि एक विषय है जो उसको बहुत पसंद है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है स्टैटिक एंड मैथ का, तो इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहीं पर अगर हम देखें, द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न आर अवेलेबल, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन के सेंस में हो रहा है एंड कैलकुलेशन जो होता है इसका प्राइमरी सेंस होता है, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। प्राइमरी सेंस, मैथमेटिक का प्राइमरी सेंस क्या होता है, कैलकुलेशन करना,
तो कैलकुलेशन के सेंस में लगाए तो यहाँ पर प्यूलर होगा। ऐसे ही स्टैटिक्स हैव इंडिकेट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन आर राइजिंग होगा। यहाँ पर फूड ग्रेन्स आर राइजिंग, क्योंकि ये प्यूलर होगा। स्टैटिक्स में फूड ग्रेन का जो स्टैटिक्स होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी सेंस क्या होता है कि ये स्टैटिकल डाटा बताता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर भी क्या बता रहा है, स्टैटिक्स है इंडिकेट दैट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि कब ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो तो सिंगुलर लगेगा, एंड कब ये प्राइमरी सेंस जब ये दे तो प्यूलर लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वेजेस। तो वेजेस अगर जो सैलरी की तरह यूज़ हो तो आर लगेगा, मतलब कि प्यूलर लगेगा। एंड पनिशमेंट की सेंस में यूज़ हो तो सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, द वेज ऑफ द वर्कर्स आर लो। तो यहाँ पर वर्कर की वेतन, वेतन मतलब सैलरी, ये कम है, तो इसीलिए यहाँ पर आर लगा है। ठीक है, क्योंकि सैलरी का सेंस आ रहा है। वहीं पर वेजेस ऑफ साइन इज पनिशमेंट, तो यहाँ पर ये जो वेजेस है वो पनिशमेंट का सेंस दे रहे हैं, तो इसीलिए इनके साथ सिंगुलर लगा है, इज लगा है। ओके, देन हम देखते हैं ऑडियंस। ऑडियंस में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर का ऑडियंस के साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएं और कहाँ पर प्यूलर लगाएं। तो अगर जो ऑडियंस जो है वो यूनाइट का सेंस दे रही है, मतलब इकट्ठे का सेंस दे रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा है तो एक मत हो जाते हैं, तो एक मत होते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर यूज़ होता है। एंड जहाँ पर डिवाइडेड का सेंस आता है वहाँ पर प्यूलर होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द ऑडियंस आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। तो इस सबका ओपिनियन, सबका अलग 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 ओपिनियन है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो प्यूलर होगा। लेकिन द ऑडियंस हैज़ यूनिटी इन ओपिनियन, सबका ओपिनियन में यूनिटी है, मतलब कि सबका ओपिनियन सेम है, एक ही है, तो यहाँ पर हैज़ लगेगा। क्यों, क्योंकि सबका ओपिनियन एक है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब हम रूल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 5 क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स होते क्या है, जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये सारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। तो अगर जो हम इनका सिंगुलर प्यूलर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो सिंगुलर में तो मान लेते हैं कि नॉर्मल होता है कि सिस्टर इन लॉ हो गया, सन इन लॉ हो गया, ये सब। लेकिन अगर हम प्यूलर बनाना चाहें तो हम एस या ई एस ऐड किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर जो एस या ई एस लगाकर हम प्यूलर बनाते हैं तो रूट वर्ड के साथ हमको ऐड करना होता है। जैसे कि सिस्टर इन लॉ, तो जो सिस्टर इन लॉ है उसका अगर जो हमें प्यूलर बनाना है तो इसमें रूट वर्ड क्या है, सिस्टर, तो हम एस किसके साथ लगाएंगे, सिस्टर के साथ, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे ही सन इन लॉ, तो सन है रूट वर्ड, तो सन के साथ ही एस लगाएंगे, तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पर जो रूट है वो क्या है, कमांडर है, तो एस या ई एस किसके साथ लगेगा, कमांडर के साथ लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से आपको ये पता चला कि जो हम ऐसे कंपाउंड नाउन्स का अगर जब भी हम प्यूलर बनाते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रूट वर्ड क्या है, और एस या ई एस हम रूट वर्ड के साथ ही लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बाकियों में जैसे कि लास्ट में एस या ई एस लगा देते हैं वैसे यहाँ पर भी लगा दें, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको एस या ई एस जो भी लगाना है वो आपको रूट वर्ड के साथ ही लगाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ऑन लुकर, तो ऑन लुकर्स होगा। मेड सर्वेंट, तो यहाँ पर ये जो सर्वेंट है ना ये है मेन रूट, तो मेड सर्वेंट्स होगा। स्टेप सन, तो सन है मेन, तो स्टेप सन्स होगा। बुक फेयर, तो बुक फेयर किताबों की मेला, तो मेला यहाँ पर मेन है, रूट है, तो बुक फेयर्स होगा। पासर बाय, तो यहाँ पर ये जो पासर है ना वो रूट वर्ड है, तो पासर्स बाय होगा। स्पून फुल, तो स्पून फुल्स होगा, स्पून क्या है, भरा हुआ है, तो रूट क्या है, फुल में आ रहा है, तो स्पून फुल्स होगा। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर ये जो मेंबर है वो है मेन रूट, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा। लैंडलॉर्ड, यहाँ पर मेन क्या है, लैंडलॉर्ड है, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स होगा। बॉय स्टूडेंट, तो यहाँ पर बॉय स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि रूट वर्ड यहाँ पर स्टूडेंट है। ठीक है, मैन एथलीट, तो यहाँ पर मैन एथलीट्स होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके
रूट में भी और इनके साथ वाले दोनों का ही हम प्यूलर बनाते हैं। वो कौन से होते हैं? जहाँ पर हमें प्रोफेशन का पता चले, जैसे कि मैन एथलीट। तो एथलीट जो होता है एक प्रोफेशन है, इसके साथ मैन लगा हुआ है, तो जब हम इसका प्यूलर बनाएंगे तो मेन लगाएंगे। मेन, मैन का प्यूलर क्या होता है? मेन। और एथलीट का प्यूलर क्या होता है? एथलीट्स होता है। ओके, मतलब कि जहाँ पर भी प्रोफेशन का सेंस आए वहाँ पर हम दोनों वर्ड्स का प्यूलर बनाएंगे। ओके, जैसे कि वुमेन एथलीट, तो क्या होगा? विमेन एथलीट्स हो जाएगा। ऐसे ही मैन सर्वेंट, तो मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। ऐसे ही वुमेन सर्वेंट, तो विमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। तो ये प्रोफेशन के लिए है। वहीं पर प्रोफेशन के अलावा जैसे कि हेटर्स या कोई और सेंस आए तो वहाँ पर हम सिर्फ लास्ट वाले, मतलब कि मेन वर्ड्स के साथ ही हम, रूट वर्ड के साथ ही हम एस लगाएंगे। जैसे कि मैन हेटर्स, तो मेन यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? हेटर्स है, आदमियों को हेट करने वाला, तो रूट क्या है? हेटर है। तो यहाँ पर मैन हेटर्स हो जाएगा। ऐसे ही वुमेन हेटर, तो वुमेन हेटर्स हो जाएगा। एंड बुक स्टोर, तो बुक स्टोर्स हो जाएगा। बुक स्टोर क्या होता है? जहाँ पर बुक्स रखी जाती हैं, तो स्टोर ही है वो रूट वर्ड, तो बुक स्टोर्स हो जाएगा। ऐसे ही मैन ऑफ वॉर, तो मेन ऑफ वॉर होगा। ठीक है, वेयर अबाउट नहीं होता है, वेयर अबाउट्स होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो। अब हम देखते हैं हैव्स एंड हैव नोट्स क्या होता है। हैव नोट में हम, हैव्स में तो एस लगा देते हैं हैव के साथ, लेकिन हैव नोट्स में हम नोट के साथ एस लगाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। हैव का मतलब होता है सक्षम, और हैव नोट का मतलब होता है जो सक्षम ना हो। तो चलिए देखते हैं। द ग्रोइंग गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नोट्स इज मेजर कंसर्न इन आवर सोसाइटी। तो जो गैप बढ़ता जा रहा है, जो सक्षम है अर्न करके अपने परिवार का पेट पालने में, और जो सक्षम नहीं है, उन दोनों के बीच का जो गैप है हमारी सोसाइटी में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, द चैरिटी फोकसेस ऑन हेल्पिंग ऑफ हैव नोट्स इन द कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी में हैव नोट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, जो असक्षम लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए चैरिटी का मेन फोकस होता है। ओके, तो ये होता है हमारा रूल नंबर 5 खत्म। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? इफ सेम नाउन्स आर जॉइंड बाय प्रीपोजिशन, बोथ नाउन आर सिंगुलर एंड वर्ब सिंगुलर। अगर जो दो सेम नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, सेम नाउन है और एक ही प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो ये भी सिंगुलर होंगे और इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पेज आफ्टर पेज ऑफ रामायणा वॉज रीड, तो यहाँ पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, एंड ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन से सेम नाउन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? सिंगुलर होंगे। ठीक है, एंड इनके साथ ये जो वर्ब आ रहा है ये भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। समझ आया? देन डे बाय डे, तो ये जो बाय है ये प्रीपोजिशन है, तो इसलिए इनके साथ जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। डे बाय डे सी बिकमिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको रूल नंबर 6 भी समझ आ गया। अब रूल नंबर 7 देखते हैं। तो रूल नंबर 7 है जो कि सम नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, अगर जो हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर मीनिंग ही बदल गया तो वो प्लूरल किस लिए? अगर जो मैंने किसी चीज़ का प्लूरल बनाया है तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, सिंगुलर में हम देखते हैं वाटर। वाटर क्या होता है सिंगुलर में? एक ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस लिक्विड का सेंस जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो यहाँ पर वाटर का सेंस पानी के सेंस में, जो कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। लेकिन अगर जो हम इसका प्लूरल बना देते हैं, वाटर्स कर देते हैं, तो वाटर्स अगर हम कर देते हैं तो इसका सेंस हो जाएगा सी, ओशियन या रिवर के सेंस में। जैसे कि द शिप नेविगेटेड द ट्रेचरस वाटर्स ऑफ एटलांटिक ओशियन, तो एटलांटिक ओशियन के पानी के बारे में शिप ने नेविगेट किया। तो यहाँ पर जो वाटर का सेंस है वो ओशियन के सेंस में चला गया, और वहाँ पे जो वाटर का सेंस था वो नॉर्मल पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर या फिर नॉर्मल पानी के सेंस में था।
ठीक है। तो पूरा का पूरा सेंस ही बदल गया, या तो सी, ओशियन, रिवर में चला गया यहाँ पर सेंस, ठीक है। अब हम सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है सैंड। तो सैंड एक टाइप ऑफ सॉइल होता है, जैसे कि सी फाउंड अ सेल बरिड इन द सैंड। तो उसको एक सेल मिला जो कि सैंड के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर दबा हुआ था। वहीं पर अगर हम सैंड्स लगा देते हैं तो सैंड्स का मतलब हो जाता है डेजर्ट, मरुस्थल, ठीक है। वी वॉक अलोंग द गोल्डन सैंड फील हीटिंग ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर ये डेजर्ट जो कि गोल्डन गोल्डन इनको सैंड डेजर्ट दिख रहा है, उसके ऊपर ये चल रहे हैं तो इनको गरम गरम फील हो रहा है, ठीक है। सेंस बदल गया सैंड का, यहाँ पर एकदम डेजर्ट के सेंस में चला गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड। तो वुड क्या होता है? ट्री से बना हुआ कोई हार्ड मटेरियल, ट्री, ठीक है। तो अगर जो हम बोलें सी चॉप्ड सम वुड फॉर फायर, तो उन्होंने कुछ लकड़ियाँ काटी आग जलाने के लिए। तो यहाँ पर जो सिंगुलर में वुड है वो लकड़ियों के सेंस में है, ठीक है। वहीं पर अगर जो हम इसमें एस लगाकर प्यूलर बना देते हैं तो वुड्स का जो सेंस हो जाएगा वो फॉरेस्ट के सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर वुड का मतलब, वुड्स का मतलब क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। जैसे कि द हाइकर्स गोट लॉस्टेड इन वुड्स। तो ये लोग कहाँ जाकर गुम हो गए? फॉरेस्ट में जाकर गुम हो गए। तो यहाँ पर वुड्स का मतलब फॉरेस्ट है, वहाँ का वुड का मतलब, सिंगुलर में वुड का मतलब लकड़ी है, ओके। ऐसे ही हम देखते हैं वर्क। वर्क का मतलब जॉब या टास्क होता है सिंगुलर में। जैसे कि सी स्टार्ट वर्क एज अ टीचर, तो वो एज अ टीचर की तरह जॉब करना स्टार्ट कर दी। लेकिन यहीं पर अगर हम प्यूलर में देखें वर्क्स, तो वर्क्स का मतलब क्रिएशन होता है। जैसे कि द म्यूजियम इज़ करेंटली एग्जिबिटिंग द वर्क्स ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइन। तो यहाँ पर लेटेस्ट डिज़ाइन की कलेक्शन, मतलब क्रिएशंस का जो कलेक्शन है उसकी सेंस में बात हो रहा है, ठीक है। और सिंगुलर में वर्क का मतलब जॉब है, वर्क्स का मतलब क्रिएशन है। ऐसे ही स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट, व्यू या फिर कोई सीन, सिंगुलर में। जैसे कि द परेड थ्रू द स्ट्रीट वाज क्वाइट अ स्पेक्टिकल। लेकिन वहीं पर अगर हम स्पेक्टिकल्स कर देते हैं तो ये जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो आई पर जो ग्लासेस हम पहनते हैं उसका सेंस आ जाता है। जैसे कि वेयर डू यू पुट योर स्पेक्टिकल्स, तुमने तुम्हारे चश्मे स्पेक्टिकल्स कहाँ रखे? तो ये होता है प्यूलर में। सिंगुलर में सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का होता है एनक्लोजर, कोई एक जगह चारों तरफ से क्लोज हो, तो उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे कि बांग्लादेश इज सराउंडिंग बाय इंडिया, तो चारों तरफ से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश होता है, इसके इधर लैंड बॉर्डर होता है इंडिया का, और इधर सी बॉर्डर भी जो है वो इंडिया का ही है। तो ये चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम सराउंडिंग लगाएंगे। अब वहीं पर सराउंडिंग्स क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है प्यूलर होता है, एंड इसका मतलब होता है नेबरिंग एरिया। नेबरिंग एरिया हो सकता है जैसे कि आपके घर के बगल में आपके जो पड़ोसी हैं वो आपको चारों तरफ से तो घेरे नहीं हैं, बस आपके सराउंडिंग में रह रहे हैं। जैसे कि हर हाउस बोस्ट लग्जरियस सराउंडिंग्स विद ब्यूटीफुल व्यू, ओके। देन नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? सिंगुलर में अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होता है? अ सेट ऑफ लेटर, जो ABCD हम लेटर्स पढ़ते हैं ना, उनका सेट होता है अल्फ़ाबेट। तो सी लर्न अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 10। तो आप बताइए कि आपने अल्फ़ाबेट कौन सी एज में सीख लिया था A to Z, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट इसने कब सीखा? जब वो 10 साल की हो गई, तब इसने अल्फ़ाबेट सीखा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है वो A से लेकर Z तक का लेटर्स के बारे में, ठीक है। यहीं पर जब हम अल्फ़ाबेट्स लगा देते हैं तो किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक होता है वो होता है। जैसे कि सी लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ फ्रेंच, या फिर हम बोल सकते हैं कि सी लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का जो बेसिक होता है वो उसने पढ़ा, ठीक है। तो उसने वो जाना, वो लर्न किया। तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर बेसिक कोई सीखता है, किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक की बात हो रही है तो वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स लगाएंगे, और कहीं पर भी लेटर की बात हो रही है तो हम वहाँ पर अल्फ़ाबेट लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आयरन। आयरन क्या होता है? मेटल होता है। तो आयरन नॉर्मली मेटल की तरह यूज़ होगा। जैसे कि द ब्लैक स्मिथ हीट द आयरन बिफोर शेपिंग इट। तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है? आयरन को गर्म करता है इसको शेप देने के लिए, नॉर्मल है। देन अगर जो यहाँ पर प्यूलर में हम देखें तो आयरन्स किस सेंस में होगा? आयरन्स चैन या फिर सेकल्स। तो ये जो सेकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? हथकड़ियाँ होती है, ठीक है।
जैसे कि थीफ वॉज इन आयरन्स, तो थीफ को क्या पहनाते हैं, चोर को क्या पहनाया जाता है पुलिस के द्वारा, हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आयरन्स जो है इसका मतलब क्या है, चेन या फिर हथकड़ियाँ। ओके, देन हम देखते हैं पीपल। तो पीपल क्या होता है, पर्सन्स होते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन के सेंस में, जैसे कि पीपल आर गोइंग बाय बस, लोग बस से जा रहे हैं, नॉर्मल है, सिंगुलर है। अगर जो यहाँ पर पीपल्स हो जाता है तो ये किसी पर्टिकुलर नेशन के बारे में बताता है, जैसे कि द इंडिजिनस पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैव अ रिच हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो पीपल्स है वो कहीं के नेटिव या किसी नेशंस के पर्टिकुलर ह्यूमन बींग के बारे में बात हो रही है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि सिंगुलर एंड प्लूरल में कैसे नाउन का मतलब बदल जाता है। कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है एंड प्लूरल में अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, अभी तक हमने नाउन एंड नंबर्स तक कवर किया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफियस। तो अपोस्ट्रोफियस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मालिकाना अधिकार बताने के सेंस में। ठीक है, जैसे कि द ड्रामास ऑफ कालिदास आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ है यहाँ पर मालिकाना अधिकार बताने में, जैसे कि तो कालिदास के ड्रामास बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यहीं पर अगर हम बोलें शेक्सपियर्स ड्रामास आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफियस लगा दिया गया है। क्यों, क्योंकि या तो हम ऑफ लगा कर ऐसे भी कर सकते हैं, द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, या फिर शेक्सपियर्स ड्रामाज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आपको अभी कमेंट में बताना है कि क्यों मैंने ये अभी नहीं लगा कर दिखाया, मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल क्यों ले लिया, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ठीक है, क्यों मैंने कालिदास के साथ अपोस्ट्रोफियस लिखकर उसके बाद ये एग्जाम्पल ना दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि अपोस्ट्रोफियस हम मालिकाना अधिकार के लिए बताते हैं, या तो हम ऑफ लगा कर बता दें या फिर अपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफियस और कहाँ कहाँ लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी किस किस के साथ, जैसे कि यूनिक चीज़ों के साथ। अगर मैं बोलूँ द ग्रेविटी ऑफ सन, तो ऐसे भी ठीक है। अगर जो मैं बोलूँ द सन्स ग्रेविटी, तो ये जो सन है वो क्या है, यूनिक है, नॉन लिविंग है, यूनिक है, एंड इसके साथ हम अपोस्ट्रोफियस लगाएंगे। ये जो था कालिदास जो थे ये लिविंग थिंग था, रूल नंबर 1 में क्या था, लिविंग थिंग्स के साथ, तो कालिदास लिविंग थे, शेक्सपियर क्या थे, लिविंग थे। एंड यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है सेकेंड रूल में, तो यहाँ पर ये जो सन क्या है ये नॉन लिविंग है एंड यूनिक है, इसीलिए इसके साथ भी अपोस्ट्रोफियस लगा। एंड कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, जैसे कि एट अ स्टोन्स थ्रो। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि एट अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, पास या फिर दूर। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना कि एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, पास या फिर दूर। तो ये स्टोन्स थ्रो ये फ्रेज है, तो फ्रेज के साथ भी क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफियस, लेकिन सभी फ्रेजेस के साथ नहीं, किसी किसी फ्रेज के साथ। ओके, देन उसके बाद विद वर्ड डिनोटिंग टाइम वैल्यू एंड वेट। कुछ वर्ड्स जो कि टाइम को डिनोट कर रहे हो, मंथ को डिनोट कर रहे हो, या फिर वेट को डिनोट कर रहे हो, या कोई वैल्यू बता रहे हो, तो उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, जैसे कि अ वीक्स टाइम, अ मंथ्स ड्यूरेशन, अ किलोग्राम्स वेट। ठीक है, तो इनके साथ भी अपोस्ट्रोफियस लगता है। और कहाँ लगता है, पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर हम किसी की तुलना किसी चीज़ से करते हैं, जैसे कि बोला जाता है ना कि इसकी सुंदरता एकदम चांद की जैसी है, तो ऐसे जो हम पर्सोनिफिकेशन किसी जीव की, किसी लिविंग थिंग की तुलना किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी हाई प्रेस्टीजियस थिंग के साथ करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफियस, जैसे कि मून्स ब्यूटी, नेचर्स लव। ठीक है, उसके बाद नोट में आपको लिखना है कि फर्नीचर्स जो होते तो नॉन लिविंग ही हैं, लेकिन नोट टेक अपोस्ट्रोफियस, इनके साथ अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता। जैसे कि द लेग्स ऑफ चेयर वर ब्रोकन, तो यहाँ पर लेग्स ऑफ चेयर वर ब्रोकन होगा, इसके साथ चेयर्स लेग ऐसे करके हम नहीं लिख सकते, जैसे कि ऐसे नहीं लिख सकते कि चेयर्स लेग ब्रोकन, ये गलत है। ठीक है, हम सिर्फ ऐसे ऑफ लगा कर इसका बनाएंगे, जैसे कि
द ब्लेड ऑफ पेन वॉज डिस्ट्रॉयड, ऐसे, ठीक है। अपोस्ट्रोफियस इसके साथ नहीं लगाते। और हम रूल नंबर 3 देखते हैं। टू अपोस्ट्रोफियस डू नॉट कम नियर बाय, दो अपोस्ट्रोफियस एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में ये है ना, ब्रदर ऑफ रितुज फ्रेंड। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रितुज फ्रेंड्स ब्रदर, तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफियस, यहाँ पर अपोस्ट्रोफियस, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि दो अपोस्ट्रोफियस एक साथ नहीं यूज़ हो सकता। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, ब्रदर ऑफ रितुज फ्रेंड, रितु के फ्रेंड का भाई। ओके, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 है, इफ एस इज इन लास्ट ऑफ वर्ड देन पुट ओनली दिस साइन, ओनली ऊपर ऐसे करके छोड़ देंगे, विद इट। तो अगर जो हम किसी वर्ड का प्यूलर बनाते हैं तो उसके पीछे एस या एस होगा, और जिसके भी पीछे लास्ट में जिस किसी भी वर्ड के पीछे एस होगा, तो अगर जो उसमें हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो हम उसमें एस ना लगाकर ओनली ऐसे लगाकर छोड़ देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि आखिर मैंने वहाँ कालिदास को कालिदास ड्रामा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना था। ओके, तो यहाँ पर देखिए कालिदास, तो दास के लास्ट में एस आ रहा है, और मैंने अभी बताया कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आ जाए तो हाँ बस हम ये ऊपर वाला ये जो हल्का सा साइन है ये लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो कालिदास नोवेल आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऐसे ही जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का क्या होगा, प्यूलर एम्प्लॉयज़ होता है। तो एम्प्लॉय जो है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफियस पूरा अच्छे से लगाएंगे, लेकिन जो इसका प्यूलर फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, कॉमा है हल्का जो ऊपर लगाते हैं ना वो। देन गर्ल्स पेन, लड़की का पेन, और यहीं पर इसका हम प्यूलर बना दें तो फिर हम इसके साथ ऊपर बस हल्का सा ऐसे मार्क लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल नंबर 4 तक अच्छे से क्लियर हो। देन अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन एस एडेड टू द लास्ट। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफियस जो होता है वो लास्ट में ऐड होता है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि जो अपोस्ट्रोफियस होता है और जब हम प्यूलर बनाते हैं तो एस जो होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है, बहुत बच्चों को हो जाता है। जैसे कि अगर जो कंपाउंड नाउन है उसका सिंगुलर से जब हम प्यूलर बनाते हैं तो प्यूलर में हम उसके रूट वर्ड में एस लगाते हैं। जैसे कि ये ब्रदर इन लो है ना, तो ब्रदर जो है ये रूट है, तो ब्रदर्स इन लो लगाते हैं। ओके, तो ये तो हम प्यूलर बनाते टाइम करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफियस लगाना है तो अपोस्ट्रोफियस हम लास्ट वाले वर्ड के साथ ही लगाते हैं। कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफियस हम ये लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाते हैं, लेकिन प्यूलर बनाते समय जो एस या ई एस लगता है वो रूट वर्ड के साथ लगता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी, तो यहाँ पर भी इंडियाज़ के साथ लगा है। ओके, देन हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफियस लगता है, ठीक है। जैसे कि समबडीज बैग हैज़ बीन लेफ्ट इन क्लासरूम, किसी का बैग क्लासरूम में छूट गया। उसके बाद रूल नंबर 7, समबडी एल्स, नोबडी एल्स, एनीबडी एल्स, तो ये जो एल्स है ना, जब एल्स आ जाता है तो एनी बड़ी के साथ ना लगकर एल्स के साथ लगेगा अपोस्ट्रोफियस। जैसे कि एनीबडी एल्स बैग हैज़ बीन लेफ्ट इन क्लासरूम, कि और किसी का भी बैग छूटा है क्लासरूम में, ठीक है। देन उसके बाद आता है 8 में क्या है, कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए भी हम अपोस्ट्रोफियस लगाते हैं। जैसे कि रितुस बुक हैवियर देन सीमास, तो रितु का जो बुक है वो सीमा की बुक से हैवी है, ठीक है। तो रूल नंबर 9, अब रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग व्हेन टू नाउन आर ज्वाइंड बाय एंड मेक अ सिंगल यूनिट, अगर जो दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये जो अपोस्ट्रोफियस लगाएंगे वो लास्ट वाले नाउन के साथ लगाएंगे। एंड तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राम एंड रीमाज हाउस, तो ये जो हाउस है वो राम और रीमा दोनों का है,
तो दोनों मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं क्योंकि एक ही घर दोनों का है। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले नाउन के साथ। ओके, लेकिन जब when two noun are joined by and but not make single unit then s added to both noun, वो दोनों सिंगल यूनिट ना फॉर्म करें तब हम दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कि रितुस एंड रीमास हस्बैंड, तो रितु का हस्बैंड अलग है, रीमा का हस्बैंड अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कोई यूनिट फॉर्म नहीं करे, तो दोनों के लिए अलग अलग हम अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं। ठीक है, देन लास्ट क्या है, मतलब नोट में क्या है, नोट में है ओमिशन, तो हम अपोस्ट्रोफी किसके साथ नहीं लगाएंगे, वन ऑफ के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको नाउन अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पर हमारा माइंड मैप से जो हमको नाउन पढ़ना था वो तो ख़त्म होता है, लेकिन अभी हमने बोला था कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे एंड और कुछ हम ये नाउन एंड जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये लिस्ट है कलेक्टिव नाउन्स की, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे एंड आपको एक बार ये लिस्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे इसको एक बार बस पढ़ लेना है। अ फ्लॉक ऑफ गीस लाइस सिप, zeal of zebras, herd of buffalo, herd of elephant, herd of horse, herd of kangaroo, herd of pigs, herd of wrens, an annoyance of neighbors, and herd of zebras, tribe of goats, tribe of monkey, tribe of dotterel, team of horses, ducks, and oxen, colony of ants, weaver, penguins, colony of rabbits, a bench of judges, a hide of tigers, hive of bees, break of winds, jam of tarts, caravan of camel, pair of horses, kindle of kitten, a host of angels, a troop of mushrooms, a gig of girls, a rope of onions, a trip of goat, a band of men, army of ants, caterpillars and frogs, a bevy of ladies या girl, a caravan of desert travelers, a worship of writers, crowd of people, a culture of bacteria, a drift of swine, a swarm of bees, babble of barbers, a library of books, a yoke of oxen, a thunder of hippos, a squad of soldiers, an absence of servants, a package of cards, a catch of jewels, a audit of bookkeepers, an audience of listeners। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स है, आपको बस इसको एक बार रीड करके जाना एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नाउन एंड जेंडर्स देख लेते हैं। तो जैसे कि जिसमें कि वर्ड्स टोटली डिफरेंट होते हैं वो वाले कौन से होते हैं, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, अंकल आंट, बॉय गर्ल, किंग क्वीन, सर मैडम, मॉन्क नन, हस्बैंड वाइफ, ड्रॉन बी, मैन वुमेन, लॉर्ड लेडी, विजार्ड विच एंड सर्वेंट मेड। तो ये तो कुछ हो गया जिनका कि टोटली डिफरेंट वर्ड बनता है। जेंडर में मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में टोटली डिफरेंट वर्ड्स हो जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मैस्कुलाइन से फेमाइन में बनते समय उसमें ईएस लग जाता है या फिर आईएनई लग जाता है सफिक्स में, या फिर ट्रिक्स लग जाता है, या फिर ए लग जाता है। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स वो होते हैं अगर जो कोई वर्ड है उसके पीछे लगते हैं जो वो होते हैं सफिक्स, और आगे जो कि पहले लगते हैं वो क्या होते हैं प्रेफिक्स, और ये होते हैं सफिक्स। कुछ कुछ मस्कुलाइन जेंडर्स होते हैं जिसके सफिक्स में ईएस, आईएनई, ट्रिक्स, ए, ये सब लगाकर हम उसका फेमाइन बनाते हैं। तो एग्जाम्पल है ऑथर का ऑथरेस, टेलर का टेलरेस,
हेयर का हायर्स, पोएट का पोएटेस, मेयर का मेयरेस, होस्ट का होस्टेस, लॉयन का लॉयनेस, हीरो का हीरोइन। यहाँ तक जो लगा था वो लगा था ESS, और यहाँ पर ये जो लगा है वो है INE। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तान का सुल्ताना, तो यहाँ पर ए लगा है लास्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या लगा है TRIX। गॉड का गॉडेस, यहाँ पर क्या लगा है ES लगा है। एंड ये प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर TRIX लगा है। तो अब हम देखते हैं sometime few letter are vowel are drop and then suffix es are added। तो कभी कभी ये जो मस्कुलाइन जेंडर्स होते हैं उनमें से कुछ वोवल, जैसे कि ये एक्टर है मस्कुलाइन है, इसमें से ये जो वोवल ओ है ये हट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद जो फेमाइन बनेगा उसमें एक्ट्रेस लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक्ट्रेस में ये ओ नहीं है, ओ ओमिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही टाइगर का टाइग्रेस, तो जी के बाद ये जो ई आ रहा था वो हट गया और डायरेक्ट आर आ गया, उसके बाद ES आया है। इसमें क्या लगता है ESS। ओके, देन वेटर का वेटरेस, नेग्रो का नेग्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, टेलर का टेलरेस, डक का डचेस, हंटर का हंट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, एंड सॉर्सरर का सॉर्सरेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जहाँ पर हम कुछ वोवल्स को ड्रॉप करके उसके बाद उनके सफिक्स में ES लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बाय चेंजिंग द वर्ड बिफोर या फिर आफ्टर द नाउन। कुछ वर्ड्स जो कि मैस्कुलाइन में हैं उनके पहले वाले या उसके बाद वाले में थोड़ा बहुत चेंज करके हम फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। ठीक है, तो फेमिनाइन जेंडर के लिए देखिए यहाँ पर बुल काफ्ट, तो यहाँ पर ये जो काफ्ट है इससे पहले वाला ये बुल है और इस बुल को चेंज करके हम काव लिखेंगे तो काव काफ्ट हो जाएगा। ही गोट का शी गोट, ही बियर का सी बियर, जैक एस का जेनी एस, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, बुल सिल का काउ सिल, कोक स्पैरो का हैन स्पैरो, ही वॉल्फ का सी वॉल्फ। समझ आया? अब हम नाउन्स एंड नंबर्स देखते हैं। तो नाउन्स एंड नंबर्स में जैसे कि बोट का क्या हो गया बोट्स हो गया, हाउस का क्या हो गया हाउसेस हो गया, कैट का क्या हो गया कैट्स हो गया, रिवर का रिवर्स हो गया। लेकिन अ सिंगुलर नाउन एंड इन अ कॉन्सेंट देन वाई मेक द प्यूलर बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग द ES। तो कुछ कुछ जो नाउन्स होते हैं जिसके एंड में वाई आता है तो उस वाई को हम हटाकर उसकी जगह ES का IES का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्पाई तो स्पाइस होगा, बेबी तो बेबीज़ होगा। यहाँ पर से हम वाई को हटा रहे हैं और IES लगा रहे हैं। ठीक है, सिटी का सिटीज़ हो गया, डेजी का डेजीज़ हो गया। अ सिंगुलर नाउन एंडिंग विद S, X, Z, CH और S, जिस किसी भी नाउन के एंड में ये सभी लेटर्स लगे होंगे तो उनके एंड में हम सिंगुलर से प्यूलर बनाते समय उनके एंड में हम ES लगाकर उसका प्यूलर बनाएंगे। जैसे कि बस है, बस के एंड में क्या है S, तो यहाँ पर हम प्यूलर कैसे बनाएंगे ES लगाकर बसेस लगा देंगे। देन विश है तो विश के लास्ट में H है तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे विशेस ES लगा देंगे। देन पिच है, पिच के एंड में क्या है H है तो इसीलिए यहाँ पर हम ES लगाएंगे। बॉक्स है, बॉक्स के एंड में X है तो इसीलिए ES लगाएंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कुछ इर्रेगुलर नाउन। कुछ इर्रेगुलर नाउन जो होते हैं वो उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, उसमें मैन का मेन हो जाता है। जैसे कि सिंगुलर में मैन है तो इसका प्यूलर क्या बनेगा मेन बनेगा। एंड सिंगुलर में वुमेन है तो इसका प्यूलर बनेगा वुमेन। चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टिथ, फूड का फीट, पर्सन का पीपल, लीव का लीव्स, माउस का माइस, गूज का गीज, हाफ का हाफ्स, नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइव्स, लाइफ का लाइव्स, एल्फ का एल्व्स, लॉफ का लॉव्स, पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज, एंड कैक्टस का कैक्टी, फोकस का फॉकी, फंगस का फंगी,
न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, सिंबल का सिम्बी या फिर सिम्बसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, ओसिस का ओसिस, थाइस का थाइस, क्राइसिस का क्राइसिस, फिनोमिनन का फिनोमेना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जब क्राइटेरिया हम लिखते हैं ना वो होता है प्यूलर, और ये क्राइटेरियन जो होता है वो होता है सिंगुलर। डेटम का डाटा, ठीक है, जो हम डाटा लिखते हैं वो भी प्यूलर होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ नाउन जो सम नाउन हैव सेम फॉर्म एज सिंगुलर एंड एज प्यूलर। तो सिंगुलर और प्यूलर दोनों में ही सेम रहते हैं। वो कौन कौन से नाउन हैं, जैसे कि सिप का सिप, फिश का फिश, डियर का डियर, स्पीसीज का स्पीसीज, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है नाउन्स एंड नंबर्स, नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आगे रन कर सके और इससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और हम ऐसी और भी वीडियोस बनाकर इस सीरीज़ को और आगे ले जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई सा डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।